नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत और चाइना के सोल्जर्स फिर से आमने सामने हुए इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस सेशन में हम बात करेंगे क्या है भारत चीन का बॉर्डर विवाद। डिटेल इसके बारे में देखते हैं, उससे पहले न्यूज़ हेडिंग्स देख लेते हैं। सो इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश ऑन अरुणाचल प्रदेश माउंटेन बॉर्डर, जो कि LAC का रीजन है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, इंडियन चाइनीज सोल्जर्स सफर्ड माइनर इंजरीज। बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन माइनर इंजरीज देखने को मिली हैं दोनों ही तरफ के जो सोल्जर्स हैं उनको, जो कि एंगेज हो गए थे एक फेस ऑफ में अलॉन्ग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9, ऐसा आर्मी ने बताया। आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है। एग्जैक्टली क्या मुद्दा है और क्या डिस्प्यूट है, सबके बारे में बात करने से पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 16 दिसंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, जहां पर आप 40% तक की सेविंग कर सकते हैं अपने 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर। साथ ही अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ मिलेगा, और साथ साथ मेरा सपोर्ट या मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी आपकी जर्नी में। अगर आप CSAT तैयार करना चाहते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो अभी जाकर बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच शुरू हो चुका है 12 दिसंबर से। दिस इज द प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स, भारत के 20 सोल्जर्स और काफ़ी बड़ा नंबर मतलब 200 के आसपास कहा जा रहा है चाइनीज साइड के सोल्जर्स वर इंजर्ड अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज इन दिस फेस ऑफ। December 9 को जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ट्रूप्स मतलब जो चाइना की जो आर्मी है वो ट्रूप ने कांटेक्ट किया LAC को इन तवांग सेक्टर, और यहीं से एक तरह से आपस में इनकी बहसा बहसी और करते करते मतलब एकदम से आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस पूरे फेस ऑफ में माइनर इंजरीज देखने को मिली हैं कुछ पर्सनल्स को फ्रॉम बोथ दी साइड्स। तो एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ है ये, इस रीजन में ये फेस ऑफ देखने को मिला है, दी भूटान बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पर। सो कमांडर जो थे दोनों साइड्स के, उन्होंने उसके बाद दे हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग डिस्कस करने के लिए पूरा इशू अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म। जो भी पहले ट्रीटीज़ हैं, जो भी एक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए और कैसे वापस से पीस और ट्रैंक्विलिटी को रिस्टोर किया जाए, ये करने के लिए मीटिंग्स हो चुकी हैं। और ये भी नोट किया जा रहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं इन अलॉन्ग द LAC इन द तवांग सेक्टर, इस पूरे रीजन में जो मैंने आपको दिखाया अभी मैप में, जहाँ पर अलग अलग परसेप्शन हैं, डिफरिंग परसेप्शंस हैं। और ऐसा होता है कि दोनों साइड की जो पेट्रोलिंग टीम्स होती हैं ना, वो अपने अपने एरिया में पेट्रोल करती हैं इन द क्लेम लाइंस। ठीक, एग्जैक्टली मुद्दा क्या बताऊंगी मैं आपको भी। दिस हैज़ बीन अ ट्रेंड सिंस 2006 से ऐसा होते हुए आ रहा है। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेंशन? सो चाइना और भारत शेयर करते हैं एक डिस्प्यूटेड 3440 किलोमीटर या 2100 माइल का एक लॉन्ग डी फैक्टो बॉर्डर, जिसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, विच इज पुअरली डिमार्केटेड। उसका डिमार्केशन बहुत सही तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज अ हिली रीजन, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिवर्स, लेक्स और स्नो कैप्स होती हैं, जिसके कारण ये जो लाइन है, कई बार जो पोस्ट होती है, लाइन होती है, वो शिफ्ट हो जाती है। एक ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी अ क्लियर लाइन ना दैट हैज बीन ड्रॉन, तो वो शिफ्ट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्नो कैप्स की वजह से। और जो सोल्जर्स दोनों तरफ के, वो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी आर्मीज को, वो इस पे कई बार फेस ऑफ में आ जाते हैं कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा पोस्ट है और ये हमारा पोस्ट है। यही होता है, मतलब क्योंकि डिमार्केशन इज नॉट वेरी क्लियर, जिसकी वजह से ये क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टेंशन इतनी ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है कई बार कि वो मतलब आमने सामने आके लड़ाई झगड़े में तक भी कन्वर्ट हो जाती है। ये अलग बात है कि 2020 का एक मेजर बैटल के बाद जो गलवान घाटी में हुआ था, उसके बाद से दोनों ही आर्मीज डी एस्केलेट करने की कोशिश करती हैं, मतलब इसको शांत करने की, और बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा फेस ऑफ था, जहाँ पर भारत के 20 सोल्जर्स और 4 चाइनीज सोल्जर्स की मृत्यु तक हो गई थी। उसके बाद से इसको मतलब बातचीत के द्वारा और ये कोशिश की जाती है कि मुद्दे बहुत बड़े ना बढ़ जाएं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गलवान वैली में भी जो इशू हुआ था जून 2020 में, उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि भारत ने कंस्ट्रक्ट किया था एक नया रोड टू हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस। जो हमारा एयरबेस है वहाँ पर हमने रोड कंस्ट्रक्शन की, जो कि एक मेन ट्रिगर्स माना जा रहा था फॉर द क्लैश विद चाइनीज ट्रूप्स इन जून 2020 दैट लेफ्ट एटलीस्ट 20 सोल्जर्स डेड, जिसके बाद ये मतलब आमने सामने आए और 20 भारतीय सोल्जर्स की मृत्यु उसमें हो गई थी, वो शहीद हो गए थे इसमें। नाउ कितनी खराब सिचुएशन है।
क्यों? क्योंकि बैक टू बैक हम ये सिचुएशन देख रहे हैं और ये बार बार हो ही रहा है। बहुत सारे मिलिट्री लेवल के टॉक्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, हम सभी जानते हैं, कुछ भी अछूता नहीं है, हम सभी को ये बारे में पता है, लेकिन टेंशन अभी भी देखने को मिलती हैं। 20 जनवरी 2021 में लेफ्ट ट्रूप्स ऑन बोथ साइड्स इंजर्ड, इसमें भी दोनों तरफ के ट्रूप्स की इंजरी हुई। इट टुक प्लेस अलोंग द बॉर्डर इन इंडिया सिक्किम स्टेट, यहाँ पे सिक्किम स्टेट वाला जो रीजन है वहाँ पर, विच इज सैंडविच बिटवीन भूटान एंड नेपाल। सो मेजरली ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये पूरा बेल्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक रीजन। भारत का ये वाला जो एरिया है, आई वुड वॉन्ट यू टू सी द मैप, आई कुड नॉट प्लेस द मैप हियर फॉर सर्टन रीजंस, लेकिन आप इस मैप को देख लीजिएगा जरूर से। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रहा। जून क्लैश मैंने आपके साथ डिस्कस ही किया है, गलवान वैली में जो हुआ था, गलवान घाटी का जो हुआ था, जहाँ पे द ट्रूप्स फॉट विथ स्टिक्स एंड क्लब्स एंड नॉट गन्स। गन्स नहीं चली थी, लेकिन स्टिक्स और क्लब से लड़ाइयाँ हुई थी। इट वॉज द फर्स्ट फेटल कॉन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द टू साइड्स इन 1975 के बाद से ये पहला फेटल कॉन्फ्रंट्रेशन था, जहाँ पर हमारे जवान और चाइनीज़ सैनिक भी शहीद हुए थे, मतलब भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे यहाँ पर, 20 भारतीय सैनिक। ठीक है, ये 1996 का एक एग्रीमेंट है जिसके द्वारा ये प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी गन्स और एक्सप्लोजिव्स यूज़ नहीं करेगा बॉर्डर के पास। इस वजह से यहाँ पर स्टिक्स और गन्स क्लब्स को यूज़ किया गया था। ना इंडिया ने तो फिर भी एक्नॉलेज किया था अपनी डेथ्स को, हमारे जो शहीद हुए थे सैनिक, लेकिन चाइना ने उस पर कॉमेंट ही नहीं किया था कि उसने कुछ फैटेलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं। अब बड़ी पिक्चर क्या है इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, दोनों कंट्रीज़ एक बार अभी तक वॉर में आई हैं 1962, जिसमें भारत हार गया था, हम जानते हैं। लेकिन जो टेंशन है, जो आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके, चाहे वो सिक्किम बॉर्डर पर हो या अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर हो, वो, और ऑब्वियसली लद्दाख रीजन, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये जो बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट है वो सिमर करता रहता है और यू नेवर नो वो कब एस्केलेट हो जाए। मतलब उसमें डर रहता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है अगर फिर से युद्ध की स्थिति बन जाती है इन दोनों राष्ट्रों के बीच, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र जो हैं अब न्यूक्लियर पावर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फॉलआउट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये भी प्रॉब्लम है, जहाँ एक तरफ अदरवाइज वॉर की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक फॉलआउट भी हो सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ ने कहीं ना कहीं, जो भी आमने सामने इनकी टशन रही है दोनों आर्मीज की, उसकी वजह से पॉलिटिकल रिश्तों में भी खटास या एक दरार देखने को मिली है बिटवीन द टू लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ऑब्जर्वर्स का यही मानना है कि देखिए, ओनली वे फॉरवर्ड इज दैट बोथ द कंट्रीज शुड टॉक, क्योंकि अगर ऐसा कभी किसी स्थिति में हो जाए कि युद्ध तक पहुंच जाए तो दोनों ही को भारी नुकसान होगा, इकोनॉमिक भी और जान माल का भी। सो दिस इज द ओनली वे आउट हियर। चलिए, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शंस ऑफ प्लस आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। लक्ष्य बैच 15 तारीख से शुरू हो जाएगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 2024 के लिए। यहाँ पर आपको एक बिग प्राइस ड्रॉप तो मिल रहा है, साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं इस बैच से। अभी जुड़ जाइए, NDLive10 इज माई कोड। आरंभ इज अ हिंदी इंग्लिश बैच टॉप एजुकेटर्स के साथ UPSC CSE 2024 के लिए 22 तारीख से शुरू हो रहा है। साथ ही अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बैच फॉर IRMS मिशन, जिसमें UPSC के टॉप एजुकेटर्स और गेट के टॉप एजुकेटर्स साथ में आपको मदद करेंगे टू क्रैक IRMS 2023। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो देयर अवेलेबल देयर विद 0% EMI। टेस्ट प्रिपरेशन 2023 के लिए आप, मतलब इतने कम रेट में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। गो एनरोल नाउ एंड चेक वेयर यू स्टैंड एंड हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू सब्सक्राइब टू दिस। गेमीफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला 18 तारीख को। अगेन एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 लास्ट माइल, विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अगर आप मीन्स क्रैक कर चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर प्लेस। लास्ट माइल मतलब आखिरी स्टोन भी निकल जाइए इससे आगे और अपना नाम लिस्ट में इंश्योर कर दीजिए विद द टीम ऑफ टॉप एजुकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा टू गाइड you and help you. So that is it from my side, guys. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.